बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो आइडिया होता है, जो मेरी टिप्स होती है, वो तो होती है बिज़नेस से रिलेटेड। और बिज़नेस के हवाले से मैं आपको बताता हूं वक्तन फ़वक्तन कि कौन कौन सा बिज़नेस आप किस तरह कर सकते हैं। और व्यूवर, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने भाई को या अपने बेटे को अगर आप बिज़नेस करवाते हो तो आप किस तरह करवा सकते हैं और कैसे करवा के दे सकते हैं बिज़नेस। और व्यूवर, सबसे जो पहली बात ये है कि अगर आप अपने बेटे को अगर स्टूडेंट लाइफ से अगर वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है और आप बिज़नेस की तरफ उसे लेके आना चाहते हैं और आप उससे बिज़नेस करवाते हैं, कारोबार करवाते हैं, तो अगर आप उससे स्टार्टिंग में ही अगर आप उसे 10 15 या 20 लाख रुपए की इन्वेस्ट करके देते हो, आप उसे बिठा देते हो कि ये लो बेटा, मैंने अब आपको कारोबार करवा दिया, या भाई को करवा दिया, ये लो भाई मैंने आपको आप बिज़नेस करवा दिया, अब इससे चलाओ। तो जब तक कोई भी काम है व्यूवर, जब तक उसका एक्सपीरियंस ना हो, जब तक उसका तजर्बा ना हो, तो वो काम करना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। होता है इस तरह के जब कोई स्टूडेंट की लाइफ से निकलता है, या कोई बंदा या नया काम स्टार्ट करता है या कोई करवाता है, तो अपने बच्चों को काम करवाने से पहले आप उनसे प्रैक्टिकली करवाएं। प्रैक्टिकल आप किस तरह करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं कि आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, पहले आप उन्हें उसी काम के हवाले से उसकी रहनुमाई करें, या जो काम करवाना चाहते हैं आप उस काम का उसे मिनिमम ज़्यादा नहीं 6 मंथ से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो 1 साल का एक्सपीरियंस ना लगाओ, आप 2 से 4 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं कि हम अपने बेटे को या भाई को कोई काम करवाते हैं तो वो हमारे करवाने का तरीकाकार क्या होता है, ज़ाती तौर पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या हमने सारी ज़िंदगी में बनाया क्या होता है, या तो हम कोई सरकारी जॉब होल्डर है तो उसने सारी ज़िंदगी 20 से 25 साल सरकारी नौकरी करके मुलाजमत करके दिन पर रात एक करके उसने वो जो अपनी मेहनत से जो 20 साल की उसकी यानी कि स्ट्रगल होती है, या 25 साल की उसकी पेंशन आई होती है, या उससे वो 20 30 लाख रुपए जो उसका आया होता है, वो एक ही झटके में ख़राब कर लेते हैं। ख़राब करने का रीज़न क्या होता है? ख़राब करने का रीज़न यही होता है कि उन्होंने नौकरी की होती है, मुलाजमत की होती है, तो जो अपने औलाद को पेरेंट्स जो अपनी औलाद को जो काम करवाते हैं, तो वो काम किस तरह करवाते हैं, वो तजर्बा होता नहीं है एक दिन का भी, और 1 मिनट का भी तजर्बा नहीं होता, तो उन्हें मिनिमम 10 से 15 20 लाख रुपए की इन्वेस्ट करके देते हैं। अब जिस बच्चे ने अपनी यानी कि पढ़ाई मुकम्मल की है, अपनी तालीम मुकम्मल की है, तालीम मुकम्मल करने के बाद अभी वो फ्री हुआ है, तो आपने उसे कोई ना कोई बिज़नेस करवा दिया। आपने बिज़नेस करवा तो दिया है, आपको ये नहीं पता भी इससे का तजर्बा है या नहीं है। तो होता इस तरह है कि वो उसे पैसों की कदर बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उसने कमाए थोड़ा होते हैं। कदर तो उसको होती है जिसने कमाए होते हैं, जिसने रात और दिन एक ही होती है, जिसने ना सर्दी देखी होती है ना गर्मी देखी होती है। पैसों की कदर तो उनको होती है। जिसको पता ही नहीं है पैसे की कदर का, तो वो कारोबार क्या करेगा? वो तो जब आप उसे कारोबार करवा देंगे, वो तो 4 दोस्तों को फ़ोन करेगा, भाईजान आ जाओ मैंने नया कारोबार शुरू किया है, ठीक है ना। तो वो जो बंदा कारोबारी नहीं होता, जिस बंदे के पैसे नहीं होते, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, ठीक है ना जी। ये जो आज का दौर चल रहा है, जो मुआशरा है, वो आपको आपकी आंखों के सामने है, ठीक है ना। भूखे बंदे का भी कभी दोस्त देखा हो कभी आपने? जब भी कोई दोस्ती लगाता है, जब भी कोई किसी के साथ तल्लक बनाता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसका बैकअप देख के, भी ठीक है इसका बैकअप ठीक है, इसका अब कारोबार बन गया है, तो अब किसी न किसी तरीके से इससे दोस्ती लगा लेते हैं। तो यही अगर व्यूवर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को कारोबार करवाना चाहते हैं, अगर किसी बिज़नेस फील्ड में अगर आप लाना चाहते हैं, तो पहले उससे प्रैक्टिकली उससे करवाएं जो काम भी करवाना चाहते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले कि पैसे की कदर का बताएं, कि पैसे की कदर क्या है, ये किस तरह बनता है, किस तरह कमाया जाता है, और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जब आप उनको पैसे की कदर का नहीं पता होगा ना, तो वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डेड कर देंगे।
क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने आपने किस तरह कमाया, कि ये आपकी 20 साल की मेहनत है, आपकी 25 साल की मेहनत है, आपकी 15 साल की मेहनत है। वो आपकी 20 से 25 साल 15 साल की मेहनत एक महीने में या 2 मंथ में 4 महीनों में वो आपकी उस पर पानी फेर देंगे। ठीक है ना जी। पहले अपने बच्चों को आप पैसे की कदर का बताएं कि ये पैसा किस तरह बनता है और कैसे बनता है। किसी के पास आप काम सीखने के लिए, कारोबार सीखने के लिए भेज दो उनको, वो देखेंगे ना। जब एक आपने उनको कहना कि हम जब तक आप काम सीखते हो हम आपको 1 रुपये की भी सपोर्ट नहीं करेंगे घर से। जब वो पूरा हफ्ते बाद, जब संडे को छुट्टी होती है, जब शॉप वो बंद होगी, वो कारोबारी मराकज़ बंद होगा, और जब उसे 100 200 300 रुपये खर्चा मिलेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि मैंने एक हफ्ता मैंने 1 वीक मैंने काम सीखा है और मुझे 1 हफ्ते के बाद मुझे आज 200 रुपये या 300 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है ना जी। पर डे कितने बनते हैं? 50 रुपये भी नहीं बनते पर डे। तो उससे उन्हें कारोबार का पता चलेगा पैसे की कदर का, कि पैसे की कदर क्या होती है। जिस बंदे को पैसे की कदर का नहीं ना पता, वो कभी कारोबार नहीं कर सकता। पहले आप ने करना ये है कि आप अपने भाई को या बेटे को, किसी को कारोबार करवाते हो, बिज़नेस करवाते हो, पहले व्यूअर मेरा मशवरा यही है कि पहले आप पैसे की कदर का बताएं कि पैसे की कदर क्या होती है। जब तक जिस बंदे को, इंसान को पैसे की कदर का नहीं पता चलेगा, उतनी देर कर वो किसी भी काम में फेल है, समझ लो। अब मुझसे लगा लो, अगर मैं अपना मुहासबा करूं तो मैंने जब काम स्टार्ट किया है, तो मैंने जब अपनी यानी कि बिज़नेस स्टार्ट किया तो ओनली 50,000 से स्टार्ट किया। तो मुझे पता था कि मेरे पास 50,000 रुपये है। इसी 50,000 रुपये से अलावा मेरा बैकअप नहीं है और मुझे किसी जगह पे और किसी जगह से और सपोर्ट भी नहीं है। अब इससे मैं चाहता तो मैं उस 50,000 को मैं ख़त्म कर लेता। अगर मैंने उसकी मेहनत की है तो आज पता नहीं कितने 50,000 बन चुके हैं। तो व्यूअर मैं आपको यही समझाता हूँ, पहले आप अपने बच्चों को बिज़नेस करवाएं, और सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो इंसान को ख़त्म कर देती है वो दोस्तियाँ हैं। उन्हें कहो कि अगर आपने बिज़नेस करना है, अगर आपने अपने बच्चों को बिज़नेस करवाना है तो फिर आप दोस्तियाँ बिल्कुल ख़त्म करवाएं, कि आपने दोस्तियाँ बिल्कुल नहीं रखनी है। आपने किसी के साथ दुआ सलाम हर बंदे के अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आओ, लेकिन नहीं साथ बैठ के खाने वाली दोस्ती नहीं, बिल्कुल ये समझ में नहीं आता। क्योंकि दोस्तियाँ होती उतनी देर तक है जब तक बंदे के पास माल होता है, जब तक बंदे के पास पैसा होता है। मैंने बहुत से हज़ारों नहीं लाखों लोग देखे हैं कि जो अपने वक्त के बादशाह थे, लेकिन हुआ क्या है, जब वो ज़ीरो हुए हैं, जब उनके कारोबार ख़त्म हुए हैं, तो वही दोस्त है जो कहते थे हम आपके बगैर नाश्ता नहीं करेंगे, आपके बगैर लंच नहीं करेंगे, आपके बगैर पानी नहीं पियेंगे, आपके बगैर खाना नहीं खाएंगे। वही दोस्त है अब उनका फ़ोन भी नहीं उठाते। ठीक है ना जी। अब उनका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते। तो ये बड़ा पुरफितन दौर है व्यूअर। अगर आप अपने बच्चों को बिज़नेस करवाते हैं तो पहले उनको पैसे की कदर का बताएं, पहले पैसे की कदर का सिखलाएं कि पैसे की कदर होती क्या है। और ये नहीं अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप भी फ्री हैंड दे दें कि जी कोई मसला नहीं जी, जिस तरह मर्जी उड़ाओ, जिस तरह मर्जी खाओ, कोई नहीं है टेंशन। ये भी आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ये भी आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप मेरी आपसे व्यूअर ये मेरी गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है कि आप अपने बच्चों को पैसे की कदर का बताएं। पैसे की कदर का बताएंगे ना तो इंशाल्लाह आप कोई भी काम करवा देंगे ना, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी आप बिज़नेस करवा देंगे तो आपका बच्चा कामयाब है। और जब तक आप पैसे की कदर का नहीं बतलाएंगे, आप 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट भी कर दें तो आपका बच्चा उसमें फेल है। क्योंकि जिसको पैसे की कदर का ही नहीं पता होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही होता है जिसको पैसे की कदर का पता होता है। और व्यूअर, और एक पैसे की कदर और दूसरा दोस्तियाँ। ठीक है ना जी। अगर आपका बच्चा आज किसी के साथ जाके होटलिंग करता है ना जी, तो अगर वो उसके ऊपर 1,000 रुपये सर्व करता है कोई बंदा, कोई उसके दोस्त, तो कल को जब तक वो उससे 50,000 रुपये की ट्रीट नहीं ले लेंगे उतनी देर तक उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। अब आप खुद गैस लगाएं कि दोस्तियाँ रखना समझ में आता है या ना रखना समझ में आता है। ठीक है, दूर की दुआ सलाम हर किसी से रखें। ठीक है ना जी। अखलाक के साथ पेश आएँ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ, लेकिन दोस्तियाँ और पैसे की कदर। एक जो बंदा ये अपने बच्चों को ये कुछ सिखा देता है ना कि बेटा कि आपने किसी के साथ दोस्ती नहीं रखनी और आपने जो भी करना है और आपने अपने सर पे करना है, जब आप करोगे ना इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला रहमत भी फरमा देगा, अल्लाह तबारक ताला करम भी कर देगा। एक दोस्ती और दूसरा पैसे की कदर।
अगर ये दो बातें आप अपने बच्चों को सिखला देते हैं ना, तो ज़िंदगी में कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। बेशक आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से काम करवा दें, वो कामयाब है। 10,000 को वो 1 मिलियन में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते होंगे। तो जब आप पैसे की कदर करनी बतलाएंगे, वो 1 मिलियन को भी आपको, वो उसकी कदर जो होगी वो 10,000 के बराबर भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब कारोबार ही ख़त्म हो जाएगा, दोस्तियों में तल्लक में ख़त्म सर्फ कर देंगे आप, तो फिर कुछ भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा मशवरा आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर इस मशवरे पे अगर आप अमल करेंगे व्यूअर, तो आप बिल्कुल कामयाब हो। आपकी ज़िंदगी भी आसानी से गुजरेगी और आपके बच्चों की लाइफ भी आसानी से गुजरेगी। मैंने आज आपको वही डिस्कस किया है जो मेरे साथ गुजरी है, जो मैंने देखा है लोगों का रुझान। ये दुनिया मतलब की है, सिवाय मतलब कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी का भला करना है तो वो हर बंदा सयाना है, हर बंदे की अकल काम करती है, हर बंदा बाशऊर है। उससे पता चलता है कि कौन सा बंदा हकदार है। अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो इंशाल्लाह उसका जो नेमो बदल मिलेगा, वो मुझे बताने की या मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ख़ुद ब खुद ही देख लेंगे। अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाएगा। और व्यूअर, उम्मीद करता हूँ ये मेरा जो मशवरा है या आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।